साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया रोमांचक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और अब उनके ही बेटे यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को अपने पिता की काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि सरेआम छोटे ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद मच गया भारी बवाल। और यहाँ पर बड़ी बात है कि संजय राउत यहाँ पर बाप बेटे के बीच में क्लेश की वजह बन रहे हैं, मंथरा बने हुए दिख रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको ऐसा क्या कहा, क्यों ऐसा हो गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि क्या वाकई में अब आदित्य ठाकरे पार्टी को ठीक वैसे टेक ओवर कर लेंगे जैसे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को टेक ओवर कर लिया था। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कभी बीजेपी के साथ जाने की बातें आती हैं, कभी राज ठाकरे के साथ आने की बातें आती हैं, कभी महागठबंधन में और मजबूत तरीके से होने की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी कंप्लीट बात कभी पूरी नहीं होती। अब इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन की बातें बिल्कुल जोर शोर से चर्चाओं में चल रही है, लेकिन इधर आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बवाल मच गया। असल में उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि वो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिल जाएं, एक होकर कैंपेन चलाएं और इसकी शुरुआत इसी बीएमसी चुनाव नगर निकाय चुनाव से हो जाए और उसे आगे भी ले जाया जाए। लेकिन अब अंदर की खबर ये है कि आदित्य ठाकरे इस फैसले से खुश नहीं है। जी हाँ, खबर यही है, सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे को पार्टी के साथ में लाया जाए, क्योंकि आदित्य ठाकरे को डर है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाते हैं, दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है, तो फिर राज ठाकरे अपने तेज तलवार नेतृत्व के चलते पार्टी पर लीड कर लेंगे, पार्टी पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं और खुद आदित्य ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लगता है कि उनका बिहेवियर या कहें कि उनका अंदाज थोड़ा सा सॉफ्ट है और राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे का अंदाज थोड़ा सा हार्डकोर हिंदुत्व वाला ज्यादा है। इसीलिए अंदर खाने आदित्य ठाकरे को इस बारे में डर लग रहा है। इसीलिए तो जब मीडिया के सामने आया और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप राज ठाकरे के साथ जाएंगे और ये कब होगा, तो इस पर आदित्य ठाकरे ने दो टूक बात कह दी, हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसी के साथ जाएंगे जो महाराष्ट्र के साथ है। जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से सिरे से आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ जाने वाली बात को नकार दिया, खारिज कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कहने वाले के साथ जाएंगे, किसी और के साथ नहीं। अब यहाँ पर इशारा किस तरफ से साफ साफ तो पता लग रहा था, क्योंकि राज ठाकरे का नाम लेते ही आदित्य ठाकरे बिल्कुल गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और ऐसा बयान दे डाला जिसने कई सवालात यहाँ पर खड़े कर दिए कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में राज ठाकरे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, दोनों बाप बेटे में अभी भी असहमति चल रही है और क्या वाकई में इसकी वजह संजय राउत है। जी हाँ, संजय राउत जो कि इस बीच पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता है और उनका पार्टी में दखल भी है। तो खबर ये भी आई थी कि संजय राउत खुद भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो, लेकिन अकेले उद्धव ठाकरे जुटे हुए कि कैसे राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए या फिर कम से कम पार्टी का कुछ न कुछ तो संबंध आपस में हो जाए या पार्टी का विलय हो जाए, लेकिन संजय राउत उसे नहीं चाहते थे और अब संजय राउत ने अपने साथ आदित्य ठाकरे को भी मिला लिया ऐसा लगता है, क्योंकि संजय राउत ने ये ज्ञान आदित्य ठाकरे को दिया होगा कि राज ठाकरे यहाँ आ गए तो तुम्हारे लिए कुछ भी आगे बचेगा नहीं। इसीलिए हो सकता है आदित्य ठाकरे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में राज ठाकरे अगर एक साथ एक पेज पर आते हैं तो आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसों के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में अभी मीडिया के सामने आए संजय राउत ने कहा था कि वो बहुत जल्द राज ठाकरे के घर जाने वाले हैं चाय पीने के लिए, चाय पर चर्चा होगी, चाय पर बात होगी और राज ठाकरे से बातचीत वो करने के लिए तैयार है। अब ये था कि इसके बाद संजय राउत तैयार हो गए मिलने के लिए और शनिवार की सुबह सुबह संजय राउत ने मिलने का वक्त मांग लिया राज ठाकरे से। शिव तीर्थ में जाकर उनके घर जाकर संजय राउत मिलना चाहते थे, लेकिन ये क्या, संजय राउत को मिलने का वक्त नहीं मिला। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने साफ अभी मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है कि मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि राज ठाकरे अंदर से चाहते हैं कि वो मिलें, बात करें, गठबंधन भी हो, लेकिन यहाँ पर अमित ठाकरे उनको रोक रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है वो भी समझिए। अमित ठाकरे अभी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनके पिता राज ठाकरे ने पहले भी कई बार उद्धव ठाकरे से बात की है, चाहे वो 2014 हो, 2017 हो, 2020 हो, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब भी बात की थी, लेकिन कहीं कोई ठोस गठबंधन को लेकर या फिर कोई ठोस बात उनको मिली नहीं और हर बार उन्हें धोखा मिला है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर अमित ठाकरे ने कही थी कि हर बार जब भी बात करने के लिए कोशिश की थी, जब भी राज ठाकरे ने बात की थी तो उन्हें धोखा मिला था। लिहाजा अब कोई भी बात करने से पहले 4 बार उसे परखा जाएगा। इसीलिए अमित ठाकरे नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दबाजी में उनके पिता कोई फैसला लें। अब उनके पिता राज ठाकरे जरूर थोड़े से इमोशनल हैं, वो चाहते हैं कि दोनों भाई साथ में आ जाएं, लेकिन अमित ठाकरे प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और अपने पिता को भी समझा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, इतनी जल्दबाजी से काम हल नहीं होगा बल्कि और बिगड़ सकता है, हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए अमित ठाकरे ने संजय राउत को मिलने का वक्त नहीं दिया और संजय राउत हाथ मलते रह गए, क्योंकि वो तो साफ कह चुके थे कि मैं संजय राउत हूं और मैं कभी भी राज ठाकरे के घर जा सकता हूं चाय पीने के लिए, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा इजाजत की, परमिशन की जरूरत नहीं है, मेरे उनके साथ अलग संबंध है। हालांकि यहाँ पर एक और बात बता दें कि संजय राउत को ये फरमान भी दिया गया, ये मैसेज भी दिया गया कि अगर आप पर्सनली इंडिविजुअली मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, आपको चाय का नाश्ता भी कराया जाएगा, लेकिन प्रोफेशनली राजनीतिक तौर पर यहाँ पर मुलाकात अभी नहीं होगी। वो साफ कर दिया है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने। इसीलिए कहा जा रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया, यानी कि अमित ठाकरे और राज ठाकरे चाहते हैं कि पहले गठबंधन को लेकर बातचीत हो जाए, पूरे पॉइंट्स बन जाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें तय हो जाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए, ये चाहते हैं। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरह की बातों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा जा रहा है और उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वही होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या हो सकता है आगे, क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो अपडेट जो महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत जरूरी अपडेट है। तो वो ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो गई और ये बातचीत शुरू हुई है दोनों भाइयों के फोन कॉल से और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने खुलासा किया है। मीडिया के सामने आए संजय राउत ने साफ कहा कि हाँ, दोनों भाइयों के बीच में फोन कॉल पर बात हुई है और दोनों को एक दूसरे को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई हैं और आपस में उन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है। तो फोन कॉल पर बात हुई है और हो चुकी है और इसीलिए मामला आगे बढ़ रहा है। अब हालात ये हैं कि इसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश तक दिखने लगा। नासिक में कुछ कार्यकर्ताओं ने एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को एक साथ मिलाने को लेकर बड़ी बातें कह दी। वहां पर एमएनएस के नए ऑफिस का उद्घाटन था तो वहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता भी वहां पर पाए गए, मौजूद थे और यहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर लहराए गए। अब खबर असली ये है कि फोन कॉल के तुरंत बाद से ही इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। बड़ा बयान दिया है शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम ने, जो अभी हाल तक कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वो अब शिवसेना शिंदे गुट में है। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति ही ऐसी है कि वो खुद तो खत्म होते ही है, साथ में जो आता है उसे भी खत्म कर देते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। संजय निरुपम लंबे समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं, उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे की काम करने की शैली क्या है, तरीका क्या है। तो बड़ा खुलासा, बड़ी बात संजय निरुपम ने यही कही कि उद्धव ठाकरे किसी के भी साथ काम नहीं कर सकते हैं और वो जिसके साथ भी काम करेंगे खुद का तो बेड़ा गर्क करेंगे, उस पार्टी को भी बदनाम और बर्बाद कर देंगे। ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस को 16 विधानसभा सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कहा कि यही हाल वो राज ठाकरे का भी करेंगे। राज ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, राज ठाकरे को बीच सड़क पर लाकर छोड़ देंगे, उनकी सियासत को खत्म कर देंगे। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यहाँ तक कह दिया कि शिवसेना यूबीटी के भी हाल ऐसे हो जाएंगे कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही बचेंगे, इसके अलावा इन दोनों के अलावा पार्टी में कोई बचेगा नहीं। संजय राउत भी दुम दबाकर भाग जाएंगे, ये दावा कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।